श्री राम राजा सरकार ओरछा धाम श्री गणेश। श्री राम नाम के महिमा के संदर्भ में श्री अगस्त जी महाराज कहते हैं और श्री राम जी महाराज से कहते हैं, जिनका नाम राम है, उन्हीं से राम नाम की महिमा क्या है इस संदर्भ में श्री अगस्त जी महाराज कहते हैं। अगस्त जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, सर्वस्वरूप आप सभी शब्दों के वाच्य हैं। दुनिया के सारे शब्द आपके वाचक हैं। तथापि हे प्रभु, यह जो राम नाम है सभी नामों में अत्यंत मुख्य कहा गया है। कहने का मतलब यह है कि अगस्त जी कहते हैं कि राम जी महाराज, आपका जो नाम राम है, इसी नामों से संसार के दुनिया के नाम चलते हैं, है ना। और यह जो है आप शब्द आपका वाचक है, आपके वाचक हैं, माने आपके नाम से ही सब निकले हुए हैं। तथापि प्रभु, यह जो राम नाम सभी नामों में अत्यंत मुख्य कहा गया है। इन सब नाम, जितने भी भगवान के नाम हैं, उन सब नामों में श्री राम नाम मुख्य माना जाता है। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, पद्म पुराण में कहते हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड श्री राम नाम के अंश से उत्पन्न होते हैं। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। श्री राम जी महाराज के एक रोए में अनंत ब्रह्मांड लटकते हैं। वही बात को लेकर श्री व्यास जी कहते हैं कि प्रभु, आपके नाम के अंश से उत्पन्न, है ना, सर्वोत्कृष्ट तेज स्वरूप श्री राम नाम ही अपने स्वामियों के साथ में स्थित है। मतलब जो उनके जो भक्त हैं, जो उनके सेवक हैं, तो उन्हें राम नाम क्या मानते हैं? हमारे स्वामी हैं। तो इस तरह से स्वामी मान करके उनकी वो सेवा करते हैं, उनका नाम उच्चारण करते हैं, तो स्वामी हमेशा सेवक के ही साथ में रहते हैं, है ना, उनकी रक्षा करते रहते हैं। कहते हैं सर्वोत्तम साधक को चाहिए, श्री व्यास जी कह रहे हैं, सर्वोत्तम साधकों को चाहिए कि अन्य सभी स्थानों से मन खींच करके, और जहाँ तहाँ संसार में जो मन लगा है या जिन नामों में लगा हुआ है मन, उनको खींच करके श्री राम नाम में सुदृढ़ विश्वास स्थापित करे। माने राम नाम में लगावे और उनमें अटल विश्वास रखे। सुस्थिर विश्वास पूर्वक श्री राम का नाम जप करने से अति शीघ्र ही सर्व सिद्धि को प्राप्त कर लेती हैं। कहने का मतलब है कि राम नाम का जाप तो करे, लेकिन उसमें विश्वास रखे, है ना। जब विश्वास जब करके और जाप करता है साधक, तो उसे सत्य माने अवश्य में उस सिद्धि की प्राप्ति होती है। और सिद्धि क्या है? साधन सिद्ध राम पद नेहु, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, यही सबसे बड़ी सिद्धि है। व्यास जी ब्राह्मणों से कहते हैं, हे ब्राह्मणों, चाहे जिस किसी प्रकार से हो, राम नाम में चित्त की एकाग्रता करनी चाहिए। राम नाम में एकाग्रता माने भगवान का जप कर रहे हैं तो हृदय में सीताराम लिख लिया, लिखने में क्या लगता है, पर उन्हीं का दर्शन करो, ना करो तो सीताराम जी महाराज हैं, उन्हीं का दर्शन करो। तो क्या है, जब चित्त एकाग्र हो जाता है और जब नाम जपता है तो जल्दी सिद्ध होता है। अब नाम जप रहे हैं सीताराम और मन घूम रहा है पूरे बाजार में, तो सिद्धि प्राप्त नहीं होती। जब मन भी उनमें लगा हो और वाणी भी उसमें लगी हुई हो, तब सिद्धि प्राप्त होती है। जब तक चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं होगा, माने जब तक चित्त की वृत्तियां बहिर्मुखी हैं, अंतर्मुखी जब तक नहीं होंगी, तब तक मुनियों को भी हृदय आनंद अत्यंत दुर्लभ है। माने जो हृदय में आनंद होता है वो भगवान की कृपा जिन पर हो जाती है, या राम नाम कृपा जिस पर कर देते हैं, तो हृदय में आनंद भर जाता है। तो आनंद की कृपा तो मुनि लोग हैं उनको भी नहीं होती है।
वे लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो बार बार उनके सौभाग्य की बलिहारी है, जिनकी श्री राम नाम में प्रीति है। माने राम नाम में प्रीति होनी चाहिए, प्रीति है। जो सप्रेम श्री राम नाम का जप करते हैं उनके समान सौभाग्यशाली कोई नहीं। प्रेम के साथ जो जप करते हैं, राम राम कहते हैं, उनके समान सौभाग्यशाली कोई नहीं है। भगवान शंकर पार्वती जी से स्कंद पुराण में राम नाम की महिमा को कहते हुए कह रहे हैं कि परात्पर ब्रह्म स्वरूप श्री राम नाम का जो काम संबंध से, क्रोध से, भय के कारण मोह में आकर अथवा मात्सर्य से युक्त होकर के भी स्मरण करता है, वह निश्चित ही कृतार्थ होता है। मतलब किसी भी स्थिति में क्रोध में आया, क्रोध हृदय में आया, फिर भी राम नाम कह रहे, भय लगा तो भगवान का नाम ले रहे, मोह में बंधे हुए हैं तो भी भगवान का नाम, मात्सर्य माने आलस्य, प्रमाद में होकर के, माने किसी भी स्थिति में नाम स्मरण किया जाए तो वह जीवन कृतार्थ हो जाता है। लेकिन ये तो निश्चित है। एक संत आज बता रहे थे महाराज, उनकी बात कुछ समझ में आती है। एक संत कह रहे थे, अभी उसमें मोबाइल में देखे, कि देखो हमने अपने जीवन में भगवान का नाम राम तो लिया होगा, इस जन्म में भी ले रहे हैं, और अनंत जन्मों से भी भगवान का नाम लेते आए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि लिया ना हो। तो अभी भी हमें सिद्धि क्यों नहीं मिली? अभी भी हम संसार से अलग नहीं क्यों नहीं हो पा रहे? हमारा मन ज्यों का त्यों उसी विषयों में दौड़ रहा है। जबकि भगवान में मन लग जाए तो वैसे तो अलग हो जाते हैं, लेकिन मन क्यों लग रहा है? उसका कारण केवल एक है कि हमारा जो मन है वो राम नाम में लगता नहीं। इसीलिए जो है उत्तर कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ताहि भजिए मन, अपने मन को समझाते हुए कहते हैं, ताहि भजिए मन तज कुटिलाई, कुटिलता छोड़ करके। कुटिलता क्या है? वाणी कुछ और है, मन कुछ है, कार्य कुछ और है, ये कुटिलता है। तो इसको छोड़ करके राम भजे गति कहीं नहीं पाई। ऐसा जो भजन करेगा तो कौन ऐसा है जिसको कि गति न प्राप्त हुई हो? इसलिए मन लगा करके भगवान का नाम लेना चाहिए तो तत्काल सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान शंकर कहते हैं, हे प्रिय सुनो, जिन लोगों को कि सच्चिदानंद स्वरूप श्री राम में स्थिर परा प्रीति है, माने श्री सीताराम नाम में जिनकी हृदय से जिनका प्रेम है, और वो भी क्या है? श्री सीताराम नाम सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप है। जिनका मन लगा है, जिनका प्रेम है उनसे, तो उनके सभी मनोरथों की सिद्धि सर्वथा समझनी चाहिए। जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। तो इस तरह की प्रीति हो जाए। भगवान शंकर कहते हैं, हे पर्वतराज की पुत्री पार्वती, किसी भी लोक में तुम्हारे जैसा धन्य कोई नहीं। माने पार्वती जी की सराहना करते हुए भगवान शंकर कहते हैं कि किसी भी लोक में तुम्हारे जैसा धन्य कोई नहीं है। क्यों नहीं है? कहते हैं क्योंकि राम नाम में तुम्हारी निश्चित ही अत्यंत प्रीति है। माने भगवान सीताराम में तुम्हारी प्रीति है, इसलिए तुम धन्य हो। देवेशी जगत उद्धार के लिए जितने अवतार पृथ्वी पर होते हैं, भगवान शंकर कहते हैं देवी पार्वती जी से कि देवी संसार के लोगों का उद्धार करने के लिए भगवान के जितने भी अवतार पृथ्वी पर होते हैं, वे सारे अवतार श्री राम की अद्भुत शक्ति से प्रकट होते हैं। अरे रामायण जी की कृपा शक्ति से तो सभी प्रकट होते हैं ना। उपजा ही जासु अंशते नाना शंभु विरंच विष्णु भगवान, है ना। इस तरह से उन्हीं की शक्ति से प्रकट होते हैं। लेकिन राम नाम के द्वारा क्या प्रकट होता है? परमात्मा के जितने अवतार हैं, राम जी महाराज से ब्रह्मा विष्णु महेश सब प्रकट होते हैं।
लेकिन राम नाम के द्वारा, उनकी शक्ति के द्वारा भगवान के जितने अवतार होते हैं, ये सामर्थ्य श्री राम नाम में वही प्रकट करते हैं, वही शक्ति देते हैं। राम नाम की अद्भुत महिमा है। शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती मैं असत्य नहीं कहता हूँ, सत्य कहता हूँ। सभी अभिलाषाओं का त्याग करके कलयुग में श्री राम नाम के उच्चारण से ही मोक्ष संभव है, माने उनकी कृपा से ही संभव है, अन्य किसी साधन से नहीं। इसके बाद ब्रह्मांड पुराण में श्री धर्मराज जी महाराज जो जीवों का निराकरण करते हैं, ये स्वर्ग जाएगा, नरक जाएगा, कहाँ जाएगा, जो निराकरण करते हैं, द्वादश भागों में आप भी आते हैं, धर्मराज जी भी, तो वे राम जी महाराज के प्रति कहते हैं, उनके नाम के प्रति कहते हैं। धर्मराज जी कहते हैं, राम जी से कहते हैं, हे रघुनंदन, हे कलेश शरणागत दीनों के आरती को माने उनके कष्ट को हरण करने वाले हे रामचंद्र जी, हे परम कृपालु भगवान, हम सब आपसे श्री राम नाम को चाहते हैं। मैंने आप अगर हम पर प्रसन्न हैं तो आप अपना राम नाम हमें दीजिए, मैंने हमारी प्रीति हो, उनमें मन लगे, नाम को चाहते हैं। अतः निरामय श्री राम नाम को प्रदान कर दीजिए, हमें दे दीजिए। तात्पर्य यह है कि बिना श्री राम जी के दिए चित्त में श्री राम नाम निवास नहीं करता। माने राम जी महाराज जब कृपा करते हैं तभी राम नाम जो है हृदय में निवास करता है, और ना ही नाम जप में चित्त लगता है। भगवान, बिना भगवान की कृपा के कहाँ चित्त लगेगा। इसलिए श्री राम जी से नाम महाराज को मांगना चाहिए, भगवान से कहना चाहिए कि आपके चरणों में तो प्रीति है ही है, साथ साथ आपके नाम में भी प्रेम हो, है ना। इस तरह का ये कौन कह रहे हैं? धर्मराज जी महाराज बता रहे हैं, राम जी से कह रहे हैं। धर्मराज जी महाराज कहते हैं, हे महाराज रामचंद्र जी, आपके श्री राम नाम के संकीर्तन से सारे निशाचर दूर भाग जाते हैं, आपके नाम संकीर्तन से, और सारे भूत प्रेत दूर चले जाते हैं, और सारे शत्रु नष्ट हो जाते हैं। तो कीर्तन के पश्चात साधक परम धाम को प्राप्त करता है। कहने का भाव ये है कि जब राम नाम प्रीति से आप जब स्मरण करेंगे तो आप जहाँ हैं वहाँ तो भूत प्रेत रह ही नहीं सकते, और जो ये सारे शत्रु जो हमारे जीवन में जो बेकार उत्पन्न करते हैं, बहिर्मुखी हम आप लोगों को करते हैं, कहते हैं ये भी नष्ट हो जाते हैं, और वो साधक जो है भगवान के धाम को प्राप्त करता है। श्री धर्मराज जी महाराज कहते हैं कि हे राम जी महाराज, आपका जो नाम है वो कैसा है? आपका नाम सुख प्रदान करने वाला, मन को हरने वाला, भय को हरण करने वाला, महामंगल करने वाला, महान यश को प्रदान करने वाला, धर्म प्रदाता, समस्त गुणों की खानी, यह जो नाम राम 2 अक्षर का है, आदर पूर्वक मेरे हृदय में निवास करे। यह राम नाम मेरे हृदय में निवास करे, बस मुझे यही वर दीजिए। फिर इसके बाद कहते हैं कि जो वेद और वेदांत का परम तत्व स्वरूप श्री राम नाम की दिव्य प्रभा जिनके हृदय में सदा निवास करती है, वे लोग त्रिलोकी में सदा सर्वदा पूज्य होते हैं। धर्मराज जी महाराज कहते हैं कि जो वेद वेदांत का जो परम तत्व क्या है? राम नाम। तो राम नाम की दिव्य प्रभा माने उनका प्रकाश, माने राम नाम जिनके हृदय में विराज जाते हैं, सदा निवास करते हैं, तो वे लोग त्रिलोकी में पूज्य होते हैं, उनकी त्रिलोक में पूजा होती है। इस तरह से धर्मराज जी महाराज राम नाम की महिमा कह रहे हैं। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो।